हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स के बारे में, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन और सेक्सुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? Series of changes in level of sex hormones and structure of uterus and ovaries of female reproductive system। सीरीज ऑफ चेंजेस यानी कि जो चेंजेस आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं फीमेल्स के सेक्स हार्मोन्स में, सेक्स हार्मोन्स के लेवल में, और साथ ही साथ यूट्रस और ओवरीज के स्ट्रक्चर में भी। इन्हीं सीरीज ऑफ चेंजेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। साइकिल का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ जब साइकिल जुड़ा हुआ है तो साइकिल का मतलब होता है कि साइक्लिक चेंजेस हो रही हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि पहले ये चेंजेस इस तरह से प्रोसीड हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और दोबारा उसी जहां से शुरू हुई थी वहीं आ गई, यानी कि शुरू हो रही हैं, बढ़ रही हैं और फिर खत्म हो रही हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस होती हैं वो किस में देखने को मिलती हैं? लेवल ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। सेक्स हॉर्मोन्स का लेवल है जो बढ़ता रहता है और कम होता रहता है। अब ये जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं यही हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो जैसे ही सेक्स हॉर्मोन्स का लेवल जो है उसमें चेंजेस आते हैं, तो यूट्रस और ओवरीज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इन्हीं सीरीज ऑफ चेंजेस को हम मेंस्ट्रुएशन, सेक्सुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन टोटली हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होती है, तो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। अब ये होता कैसे है? इन फीमेल्स नंबर ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है वो प्यूबर्टी के बाद होता है, प्यूबर्टी के बाद देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की बॉडी में बर्थ के टाइम पे ही ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉलिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ये हम लोग पहले भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी फीमेल का जब बर्थ होता है तो उसकी बॉडी में ओवरीज में पहले से बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे चल के एग्स बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। ये फॉलिकल्स मेच्योर होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे ये फॉलिकल्स, कुछ फॉलिकल्स जो है ये मिच्योर हो जाते हैं, और एक एग रिलीज होता है किसी भी एक ओवरी से 28 डेज के पीरियड के बाद में। तो प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो एग्स थे ये इमेच्योर फॉर्म में, यानी कि फॉलिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट थे ओवरी में। अब जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आता है, यानी कि जो गर्ल है वो 11 टू 12 इयर्स की एज में पहुंचती है, तो ये जो फॉलिकल्स हैं ये मिच्योर हो जाते हैं। कुछ फॉलिकल्स मिच्योर हो जाते हैं। जब ये फॉलिकल्स मिच्योर हो जाते हैं तो 28 आफ्टर एवरी 28 डेज कोई एक फॉलिकल, या फिर हम कह सकते हैं कोई एक एग जो है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवल्यूशन। वंस द प्यूबर्टी इज इट अटेन्ड बाय अ गर्ल, जैसे ही कोई गर्ल जो है वो प्यूबर्टी की स्टेज पर पहुंचती है, अ साइकिल ऑफ चेंजेस अकर। एक साइक्लिक चेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है किसमें? हॉर्मोन्स के लेवल में, जिसकी वजह से यूट्रस का स्ट्रक्चर जो है और ओवरीज का जो स्ट्रक्चर है वो एवरी मंथ चेंज होता है। एवरी मंथ जो यूट्रस और ओवरीज का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इन चेंजेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस, हर एक इवेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवुलेशन से पहले क्या होता है? यूट्रस क्या करती है? अपने आप को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइज्ड एग की डेवलपमेंट के लिए। फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि स्पर्म्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं वजाइना में बाय पीनस, और फिर वो मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं फेलोपियन ट्यूब में जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो दोबारा पीछे की तरफ मूव करता है और यूट्रस में आके अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है, जहां पे फिर उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इन सबसे पहले यूट्रस क्या करता है? अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए। अब ये प्रिपरेशन कैसे होती है? द वॉल्स ऑफ यूट्रस बिकम थिक। यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं। ये यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं ये थिक हो जाती हैं। एंड सॉफ्ट बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो
थिक हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज़ जो हैं उनका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज़, छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स, जो स्मॉलेस्ट फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें हम कैपिलरीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है यूट्रस की वॉल में, जिसकी वज़ह से वो वॉल जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और थिक हो जाती है। ये जो कैपिलरीज़ हैं, इनका अब फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों हो रहा है? अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका कोई रीज़न है। इन कैपिलरीज़ का फॉर्मेशन होता है ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो मिलता रहे। अगर फर्टिलाइज़ेशन होती है तो, ये सब इवेंट कब होगा? जब फर्टिलाइज़ेशन होगी। अगर फर्टिलाइज़ेशन नहीं होगी तो फिर कुछ और होगा। अगर फर्टिलाइज़ेशन होती है तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, ब्लड वेसल्स का एक कैपिलरीज़ का मेशवर्क जो है वहाँ पे फ़ॉर्म हो जाता है, बहुत सारे नए सेल्स जो हैं उनका फ़ॉर्मेशन होता है और यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। ये जो कैपिलरीज़ होती हैं, क्योंकि इनके थ्रू ब्लड का सप्लाई होगा और ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिशन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है वो आ जाएगा, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करेगा। द एग इज़ रिलीज़्ड फ्रॉम द ओवरी इंटो द ओविडक्ट ऑन द 14th डे। अब एग का रिलीज कब होता है? ये जो प्रिपरेशन होती है, ये 14 डेज तक चलती है। ये प्रिपरेशन 14 डेज तक चलती है। 14 डेज तक यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है। उसके बाद 14th डे पे क्या होता है? 14th डे पे होती है ओवल्यूशन, यानी कि रिलीज ऑफ एग। कहाँ से? फ्रॉम ओवरी। ओवरी से एग का रिलीज हो जाता है 14th डे पे। इफ द एग डज नॉट गेट्स फर्टिलाइज्ड, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो थिक लाइनिंग थी यूट्रस की along with blood vessels, अब ये जो थिक लाइनिंग और ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था, ये ब्रेक हो जाता है एंड इट इज नो मोर नीडेड. The dead ovum along with blood vessels come out of vagina in the form of menstrual blood, which is also called menstrual flow. अब क्या होता है, यूट्रस ने तो अपने आप को प्रिपेयर कर दिया फर्टिलाइज्ड एग के आने के लिए, लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं हुई। इन केस अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है तो यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन क्या है? नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो अब ये जो ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ था, यूट्रस की जो वॉल्स थिक हुई थी, इन सब की नीड है क्या? अब इन सब की नीड नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो 14 डेज के बाद 14th डे पे ओवल्यूशन होता है, इसके और 14 डेज के बाद यानी कि 28th डे पे। 28th डे पे क्या होता है? 28th डे पे ये जो वॉल्स होती हैं ये रप्चर हो जाती हैं। ये वॉल्स रप्चर हो जाती हैं, साथ ही साथ ये जो ओवम है ये भी डेड हो जाता है और ये बाहर आ जाता है थ्रू वेजाइना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो वॉल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये रप्चर हो जाती हैं। ये रप्चर हो जाती हैं अलोंग विद द ब्लड वेसल्स, साथ ही साथ ये जो ओवम था ये भी डेड हो गया है। अब ये क्या करता है? ये सारा का सारा फ्लो जो है वो ये सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स थी, जितना भी यहाँ पे ब्लड था या फिर जो ओवम था, ये सब वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आ जाता है और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल, इसी को हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। Menstruation occurs 14 days after ovulation and lasts for 4 to 5 days on an average. अब ये जो menstruation होता है ये ovulation के 14th डे पे होता है और ये जो menstrual flow होता है ये 4 to 5 days तक लास्ट करता है एवरेज। ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है ये नंबर, बट ऑन एन एवरेज 4 to 5 डेज या 3 to 5 डेज तक ये फ्लो रहता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कब शुरू होती है? जब एक मेंस्ट्रुअल फ्लो खत्म होता है, एक मेंस्ट्रुअल फ्लो जब खत्म होता है तो साइकिल शुरू होती है। फर्स्ट डे पे साइकिल शुरू हो गई। ओके, फर्स्ट डे पे साइकिल शुरू हो गई। अब 14th डे पे क्या होगा? अब ये जो फर्स्ट से लेके 14th डे के बीच का पीरियड है, इसमें क्या होता है? प्रिपरेशन होता है। इसे हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। इसमें प्रिपरेशन होता है, यानी कि यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज्ड एग के लिए। 14th डे पे ओवल्यूशन हो जाता है। उसके बाद और 14th डे के बाद यानी कि 28th डे पे, 28th डे पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है, स्पर्म का जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी थी वो नहीं थी, स्पर्म्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। 14th डे पे एग आ गया था, लेकिन स्पर्म का अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो ओवल्यूशन के 14 डेज के बाद में
जो एग है और जो यूट्रस की वॉल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं और मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती हैं। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, अब जब मेंस्ट्रुएशन ओवर हो जाती है यानी कि जो 4 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फ्लो था ये जब ओवर हो जाता है, द वॉल्स ऑफ यूट्रस अगेन स्टार्ट गेटिंग थिक फॉर नेक्स्ट साइकिल। तो ये जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं ये दोबारा से थिक होना शुरू हो जाती हैं, अपने आप को दोबारा से नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करती हैं, क्योंकि अब दोबारा से एक और एग जो है उसका रिलीज होगा ओवरी से। तो ये जो वॉल्स होती हैं यूट्रस की अब दोबारा से अपने आप को नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करती हैं, यानी कि दोबारा से फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया, अब वापस से थिकनिंग होगी, दोबारा से ओवुलेशन होगी, अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी होगी तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड इट विल लीड टू प्रेगनेंसी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी 14th डे पे तो 28th डे पे क्या हो जाएगा, यूट्रस की वॉल्स रप्चर हो जाएंगी और मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में बाहर आ जाएंगी। This cycle gets repeated again and again until the egg gets fertilized and pregnancy happens. ये साइकिल जो है चलता रहता है जब तक एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं होती और प्रेगनेंसी जो है वो हैपन नहीं होती। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है यानी कि अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, तो जाइगोट क्या करेगा, अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा। अगर जाइगोट अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा यूट्रस में तो वॉल्स जो है वो ब्रेक नहीं होंगी और जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होता तब तक दूसरा साइकिल जो है वो बिगिन नहीं होगा। जब तक ये ज़ायगोट पूरी तरह से डेवलप होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बना लेता, तब तक अगला साइकिल जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये न्यू ऑर्गेनिज्म वजाइना के थ्रू जो है बाहर आ जाता है और उसके बाद जो है नेक्स्ट साइकिल दोबारा से शुरू हो जाता है अंटिल नेक्स्ट प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, मीनार्क एंड मेनोपॉज़। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें इश्यू है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब एक और 2 टर्म्स आती हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, मीनार्क एंड मेनोपॉज़। मीनार्क का मतलब होता है फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनार्क। अब प्यूबर्टी के टाइम पे यानी कि जब कोई भी गर्ल जो है वो 11 to 12 ईयर्स की एज में पहुंचती है, तो जो पहला मेंस्ट्रुएशन अपीयर होता है यानी कि जो पहला पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन को हम पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में या फिर जो पहली मेंस्ट्रुएशन होती है उसको हम कहते हैं मीनार्क, यानी कि स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो मीनार्क का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इट इज द टाइम आफ्टर विच अ वुमन इज कैपेबल ऑफ हैविंग अ बेबी। मेंस्ट्रुएशन के बाद मीनार्क का मतलब होता है कि इसके बाद से अब जो विमेन है शी इज कैपेबल ऑफ हैविंग अ बेबी, क्योंकि अब एग्स ने, अब जो ओवरीज हैं उन्होंने क्या कर दिया है, एग्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो अब जो फीमेल है शी इज कैपेबल ऑफ हैविंग अ बेबी। दूसरी टर्म आती है मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब होता है द परमानेंट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड मीनोपॉज। तो मीनोपॉज का मतलब होता है स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस परमानेंटली बंद हो जाता है फीमेल्स में, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज क्यों होता है, क्योंकि जितने भी फॉलिकल्स होते हैं, जितने भी मेच्योर फॉलिकल्स होते हैं वो सभी के सभी ओवरी से रिलीज हो गए। मान लेते हैं ये ओवरी है, इसके पास ये बहुत सारे मेच्योर फॉलिकल्स थे, इन सब का रिलीज जब हो गया और पीछे अब कोई भी एग, मेच्योर एग पेंडिंग नहीं है जो कि रिलीज हो सकता है ओवरी से, तो उसके बाद मीनोपॉज जो है वो आ जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल्स में वो स्टॉप हो जाती है। इट अकर्स एट द एज ऑफ 45 to 50। आफ्टर मीनोपॉज ओव्यूलेशन स्टॉप्स परमानेंटली। तो मीनोपॉज जो है ये 45 से 50 की एज के बीच में देखने को मिल सकता है। ये भी फीमेल टू फीमेल वेरी करता है और इसके बाद ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो परमानेंटली अब बंद हो जाती है, देखने को नहीं मिलेगी। तो मीनार्क किस एज में होता है, अगर हम मीनार्क की बात करें तो मीनार्क होता है 11 to 12 ईयर्स की एज में, या फिर हम कह सकते हैं प्यूबर्टी की एज में। और अगर हम मीनोपॉज की बात करें तो मीनोपॉज किस एज में होता है, 45 to 50 ईयर्स की एज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
बर्थ कंट्रोल के बारे में और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ के बारे में। उसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है या फिर आप किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक की वीडियो चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियोज़ इंटरेस्टिंग लगी हों, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको उसका अपडेट मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।